अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग? बेटे लास्ट टॉपिक में हमने सारे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। पहले हमने वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे जिससे आप लोग जो है लेंथ मेजर कर रहे थे। उसमें आपके पास मीटर रूल आया था, वर्नियर कैलिपर आया था, फिर आपके पास जो है माइक्रोमीटर, स्क्रू, गाज जो है वो आया था। नेक्स्ट हमने मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किए थे जिसमें हमने फिजिकल बैलेंस जो है उसको स्टडी किया था, ठीक है। और उसके बाद टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए थे जिसमें हमने स्टॉप वॉच एज एग्जांपल जो है वो स्टडी किया था। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए थे जिसमें हमने मेजरिंग सिलेंडर जो है उसको हमने जो है वो अच्छी तरह से स्टडी किया था। टॉपिक हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया था। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करने हैं, वो छोटे से टॉपिक है और ये कोई इतने टफ भी नहीं है, मतलब सिंपल, इसको रीडिंग करके आप खुद भी इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ईजी है ये। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 18, टॉपिक 1.9, एरर्स इन मेजरमेंट्स हमने आज स्टार्ट करना है बेटे। Measurements using tools and instruments never perfect. They inherit some errors and differ from their true values. The best we shall do is to ensure that the errors are as small as reasonably possible. Reasonably possible. A scientific measurement should indicate the estimated error in the measured values. Usually there are three types of experimental error affecting the measurements. Number one, human errors. Number two, systematic errors. Number three, random errors. Number one, human errors. They occur due to personal performance, the limitation of the human perception, such as inability to perfectly estimate the position of the pointer on the scale. Personal errors can also arise due to faulty procedure to read the scale. The correct measurement need to line up your eye right in front of the level. In timing experiment, the reaction time of an individual to start or stop clock also affected the measured value. Human error can be reduced by ensuring proper training, technique, and procedure to handle the instrument and avoiding environmental destruction or disturbance for proper focusing. The best way is to use automated or digital instrument to reduce the impact of human errors. पहले मैं इतनी से को एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया दैट इज एरर इन मेजरमेंट्स। हम जितनी भी मेजरमेंट्स लेते हैं, चाहे वो वॉल्यूम लें, चाहे लेंथ मेजर करें, डायमीटर मेजर करें, टाइम मेजरमेंट करें, हम वॉल्यूम ले रहे हों तो हमारी मेजरमेंट्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, एग्जैक्ट वो रीडिंग नहीं आती जो कि बिल्कुल जो है एग्जैक्ट होती है, जो एक्यूरेट होती है, कि वो हमारे पास कभी भी नहीं आती, बल्कि हमारी मेजरमेंट्स में कभी ना कोई फॉल्ट जो है, चाहे वो बहुत माइनर फॉल्ट हो, आता ज़रूर है, ठीक है। और इन फॉल्ट्स के कुछ ना कुछ रीजंस बेटे लाजमी होते हैं। ये रीजंस हम लोग डिटेल से जो है आज स्टडी करेंगे। बेसिकली जो एरर्स आते हैं, दे इन एरर्स को हम लोग थ्री टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला एरर हमारे पास आता है ह्यूमन एरर। ह्यूमन मीन इंसान, ठीक है। वो एरर, वो गलतियां, वो खामियां जो हमारे से एक्सपेरिमेंट करते हुए, कोई भी ऑपरेटर्स हैंडल करते हुए हमसे जो मिस्टेक्स होती हैं, हमसे जो एरर्स आते हैं, उनको हम लोग कंबाइनली बेटे क्या कहते हैं? ह्यूमन एरर्स कहते हैं। ये एरर बेसिकली पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से, हम जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी वजह से आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन है ना, हम लोग बिल्कुल भी टू द पॉइंट हमारे से बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं ली जाती। जब आप कोई किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हो, लेते हो, स्पेशली जब आप वेइंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी भी बॉडी का वेट ले रहे होते हैं तो जो उसका पॉइंटर है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा लिटिल बिट राइट या लेफ्ट भी मूव कर जाए तो हमारी जो लिमिट है, एक हमारा जो देखने का एक लिमिटेशंस है हमारी आईज की, वो थोड़ा सा लिटिल बिट लाइट राइट या लेफ्ट भी हो, लेकिन हमें वो बाजू का सेंटर ही में लग रहा होता है, हालांकि वो सेंटर में नहीं होता। इस तरह से भी हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आती, बल्कि रीडिंग में एक एरर आ जाता है। दूसरा, इसी तरह जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आपने वहां पे टाइम जो है उसको रिकॉर्ड करना होता है, तो हम लोग इधर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है ना स्टॉप वॉच को क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी स्टॉप वॉच बाद में ऑन होती है, एक्सपेरिमेंट तो पहले स्टार्ट हो चुका था। इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट को पहले बंद कर देते हैं, ये सपोज हमने कोई टैप है उसको बंद किया और टाइम हमने बाद में बंद किया, तो टाइम भी फिर हमसे एक्यूरेट रीडिंग टाइम की नहीं ली जाती। टाइम में भी हमारे पास 1, 2 या 3 सेकंड का जो है वो डिफरेंस आ जाता है एक्यूरेट रीडिंग में, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एरर्स हैं बेटे, ये ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसानों की वजह से, हमारी ट्रेनिंग, हमारी टेक्निक, हमारे
प्रोसीजर को जो जो हमने अप्लाई करना था उसको हैंडल करने में हमारे से मिसमैनेजमेंट होती है और ये एरर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम लोग जो हैं वो एक तो ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करें। जैसे कि जो पुरानी आपके पास जो स्टॉप वॉच है उसको मत यूज़ करें, डिजिटल लें। डिजिटल से आपकी जो रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आती है। और इसी तरह जब हम लोग किसी चीज़ का वेइंग लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा अटेंटिव होके जो है वो वॉच करें और कोशिश करें कि हम जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट बिल्कुल जो है एक्यूरेट करने की कोशिश करें, ताकि जो है ह्यूमन एरर जो है उनसे कम से कम जो है वो हमारा एरर जो है वो आए। नेक्स्ट एरर बेटे आपका आता है सिस्टमैटिक एरर। दे रेफर टू द इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली। It produces a consistent difference in reading. It occurs due to some definite rule. It may occur due to zero error of instrument, poor calibration of instrument, or incorrect marking. The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate. Thus, a correction factor can be applied. सिस्टमैटिक एरर नंबर 2 कौन से हैं बेटा? सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं जो कि आपकी फॉल्ट की वजह से नहीं आ रहे होते, बल्कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी फॉल्ट की वजह से आ रहे होते हैं। हम लोग अभी जब पढ़ के आए थे बेटे, मैंने जब आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, मेजरिंग सिलेंडर, मैंने सब कुछ पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इन इस ऑपरेटर्स में जो है वो जीरो एरर आ रहा है। जीरो एरर में हमने पढ़ा था ना कि जब आपके दोनों के स्क्रू गॉज में मैंने पढ़ा था कि एक आपका सर्कुलर जो था ना वो स्केल था और एक आपका दूसरा स्केल था। तो इन दोनों स्केल्स के जब जीरो आपस में नहीं मिलते, जब आप एनुअल को टाइट कर देते हो, बिल्कुल बंद कर देते हो, तो उनके जीरो आपस में मैच नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेटर्स है उसमें एरर आ रहा है, दैट इज जीरो एरर। तो यही जो एरर, वो एरर जो बेटे आपकी वजह से नहीं आ रहा, किसी ह्यूमन बीइंग की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और सिस्टमैटिक एरर को हम लोग किस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम किया जाए? हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें जिसमें जीरो एरर ना हो, ठीक है ना? हम एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज करें और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हुए हम अपना प्रोसीजर या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, और इसी केस में हम सिस्टमैटिक एरर से जो है वो बच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटे हम रैंडम एरर्स की तरफ। It is said to occur when repeated measurement of a quantity give different values under the same condition. It is due to some unknown causes which are unpredictable. ठीक है? The experiment have a little or no control over it. Random error arise due to sudden fluctuation or variation in the environmental condition. For example, change in temperature, pressure, humidity, voltage, etc. The effect of random error can be reduced using several or multiple reasoning and then taking their average or mean value. Similarly, for the measuring time period of oscillating pendulum, the time of several oscillations, says 30 oscillation is noted, and then mean or average value of one oscillation is determined. नेक्स्ट आपका आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है जो अचानक से आ जाए, खुद ब खुद ही एरर आ जाए। बेटी कि ये एरर ना तो सिस्टमैटिक होता है, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आ रहा होता, और ना ही ये एरर जो है ये ह्यूमन की वजह से, यानी कि हमारी किसी गलती की वजह से आ रहा होता है, बल्कि ये एरर्स रैंडम होते हैं, ये खुद ब खुद ही आ जाते हैं। इनका कोई, हम इनकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम पहले से इनको नहीं बता सकते कि ये एरर आएगा। ये एरर आने के बहुत सारे रीज़न हैं। इसका रीज़न जो है बेटे टेम्परेचर, अगर हमारी इन्वायरमेंट का चेंज हो जाए उस वो भी इसका रीज़न है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, वोल्टेज है, ये सब चीज़ों के चेंज की वजह से आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी रीडिंग में जो है वो एक चेंज जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज का अगर चेंज हो आ जाए तो आपकी रीडिंग में भी, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी रीडिंग ज़्यादा लेते हैं। सपोज मुझे 1 या 2 रीडिंग चाहिए थी, तो मैं उस केस में 5 रीडिंग्स ले लूँगी, ठीक है? और 5 रीडिंग्स लेने के बाद मैं उनका एवरेज ले लूँगी, उनका मीन निकाल लूँगी, तो वो बेस्ट वही एक्यूरेट रीडिंग आएगी, ठीक है ना? ताकि मोर एक्यूरेट मेरा रिजल्ट जो है वो आ सके। इसी तरह जब हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम तो बेटा आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था ना, टू एंड फ्रो मोशन है, उधर जाना और फिर बॉल का वापस आना।
उधर जाने में और फिर वापस आने में अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आने पे पेंडुलम को कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जब हम उसका भी टाइम पीरियड मेजर करते हैं ना, तो उस पे भी बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में भी जब हम टाइम पीरियड पेंडुलम का मेजर करते हैं बेटे, तो हम उसकी भी एक रीडिंग नहीं लेते। अगर हमने सपोज मैंने पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है कि वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आने के लिए कितना टाइम लेता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक रीडिंग नहीं लूंगी बल्कि बेटे मैं 3 दफा टाइम पीरियड लूंगी और उनका एवरेज जो है वो निकाल लूंगी, वही मेरी जो है एक्चुअल रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये हमारा रैंडम एरर था। टॉपिक हमारा ये वाला खत्म हो गया। हमने पढ़ लिया आज एरर्स इन मेजरमेंट्स, पढ़े मेजरमेंट्स में कैसे कैसे एरर आते हैं वो हमने डिटेल से पढ़े। मेजरमेंट में 3 तरह के एरर आते हैं, ह्यूमन एरर थे, सिस्टमेटिक एरर थे, और हमारे पास क्या आया था बेटे, रैंडम एरर आए थे। ये हमने कंप्लीट कर लिया अपने इस टॉपिक में। तो इसी टॉपिक को आपने कंप्लीट करके आना है। कोई मिस्टेक हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपने मेरे से जो है वो अगले लेक्चर में जो है वो पूछना है। अल्लाह हाफिज।